नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पेरेंटिंग गुरुजी। अगर आप मॉडर्न पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, स्मार्ट पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज हम देखेंगे कि आज के बच्चों में कौन सी टॉप 11 क्वालिटीज होनी चाहिए और उसे हम हमारे बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं। बच्चों का फ्यूचर या अच्छी लाइफ हम खुद तो नहीं बना सकते, लेकिन गुड क्वालिटीज और गुड हैबिट्स बच्चों का फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आज किसी भी फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है और बच्चों को उनका गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को पार करना पड़ता है। ऐसे में हमारे बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उनमें कुछ खास क्वालिटीज डेवलप होने की जरूरत होती है, जिससे वो हर एक फील्ड में सक्सेसफुल बन सके और आगे चलकर वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सके। इसलिए उनमें वो क्वालिटीज कम उम्र से ही डेवलप करने पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि बचपन में जो हैबिट्स, जो क्वालिटीज बच्चों में बनती है वो लाइफ टाइम उनके साथ रहती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसी कौन सी 11 क्वालिटीज है जो हमारे बच्चों में होनी चाहिए और उन क्वालिटीज को हमारे बच्चों में कैसे डेवलप करें ये भी हम सीखेंगे। एंड क्वालिटी नंबर 11 इज खुद की ही आदतों को बदलने की स्किल। हमारी लाइफ में हमारी आदतों पर डिपेंड होता है कि हम कितने सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आदतें ही हमें बनाती या बिगाड़ती है। और इंसान में कोई भी आदत जितने लंबे समय से हो उसे बदलना उतना ही हार्ड होता है, और हम किसी भी आदत को जितनी जल्दी बदलने की कोशिश करते हैं उतना हमारे लिए वो आदत छोड़ना इजी होता है। इसलिए अगर हमारे बच्चों में किसी भी आदत को बदलने की स्किल डेवलप हो तो डेफिनेटली वो पूरी लाइफ में किसी भी आदत के आदी नहीं होंगे या सारी बुरी आदतों से दूर रहेंगे। क्वालिटी नंबर 10, सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होना। पूरी जीव सृष्टि में केवल इंसान की ही संतान है जो जल्दी आत्मनिर्भर नहीं हो पाती, और पेरेंट्स भी बच्चों के रूटीन में बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं, ओवर पैम्परिंग करते हैं, जिससे बच्चा कुछ सीख नहीं पाता और इस वजह से वो अपने कामों को सटीकता से कर नहीं पाता। फिर उसे हर कामों में दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ जाती है। इसलिए बच्चों को उनके काम उन्हें करने की अपॉर्चुनिटी दे, जैसे कि स्कूल के प्रोजेक्ट खुद ही करना, खुद की चीजें सही जगह पर रखना, अपने कमरे को साफ सुथरा रखना, कपड़ों को प्रेस करना इत्यादि काम आप उनसे करवा सकते हैं। इसके साथ ही उनके एज के हिसाब से हमें उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां भी सौंप देनी चाहिए और उन जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना भी सिखाना चाहिए। इससे हमारे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और आगे भी चलकर लाइफ में उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। क्वालिटी नंबर 9, पॉजिटिव एटीट्यूड। फ्यूचर में बच्चों के लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, निराशा मिलेंगी, तो ऐसे वक्त में खुद को इंस्पायर रखने की जरूरत होती है। इंसान में जब पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो दुनिया में सब पॉजिटिव बातें ही दिखाई देती है और इससे सारा प्रेशर और डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं और बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इसलिए बच्चों के जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। वैसे तो जन्म से ही बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव ही होता है, वे हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, पर पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी के क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स और डाउट की वजह से ये एटीट्यूड धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पर किसी भी फील्ड में सक्सेस पॉजिटिव एटीट्यूड से ही मिलती है, इसलिए हमें बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की तरफ ध्यान देना होगा। इसलिए हम बच्चों को मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाएं, अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए दें, उनको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएं, उनको अपनी अचीवमेंट्स को विजुअलाइज करना सिखाएं, किसी भी चीज में पॉजिटिव देखने, सोचने की आदत उनमें डेवलप करें। क्वालिटी नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। समय ही सबसे मूल्यवान और बलवान होता है। जो बच्चे समय का ध्यान रखकर कार्य करेंगे वो जीवन में कभी भी विफल नहीं होंगे। इसलिए हमें बच्चों को समय का उचित उपयोग करना सिखाना चाहिए, जैसे समय पर तैयार होना, समय पर स्कूल, कॉलेज या क्लास जाना, किसी भी प्रोग्राम या फंक्शन में समय से पहले या समय पर पहुंचना, बच्चों को टाइम टेबल बनाकर फॉलो करना सिखाना। इस तरीके से हम बच्चों में टाइम का इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे समय की कदर करेंगे तो समय भी उनकी कदर करेगा और वो जीवन में ऊंचे शिखर पर विराजमान होंगे। क्वालिटी नंबर 7, लर्न फ्रॉम फेल्योर। अक्सर किसी भी कार्य में असफलता मिलने पर बच्चे उदास हो जाते हैं। पेरेंट्स होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें टोकने के बजाय उनका साथ दें
और पॉजिटिवली उस फेलियर को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट देने के लिए उन्हें इंस्पायर करें। हमारे बच्चों को जीवन के भी उतार चढ़ाव के बारे में बताया जाना चाहिए और उन्हें समझाया जाना चाहिए कि हार स्थायी नहीं होती, उसे बदला भी जा सकता है। या सदैव केवल हार या जीत भी मायने नहीं रखती, आपके द्वारा लिए गए एफर्ट्स और प्रोग्रेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वालिटी नंबर 6, शेयरिंग एंड हेल्पिंग नेचर। रिश्तों में मजबूती आने के लिए और दूसरों के इमोशंस और नीड्स को समझने के लिए बच्चों में इस क्वालिटी का होना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को हमें यह एहसास दिलाना होगा कि कोई भी वस्तु या सुविधा सिर्फ उनके लिए नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बच्चों में ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए आप उन्हें टिफिन शेयर करना सिखाएं, राह चलते किसी अजनबी की मदद करना सिखाएं, उनके बर्थडे पर अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम ले जाएं, या आपको भी किसी की मदद करता देख खुद भी सीख जाएंगे। क्वालिटी नंबर 5, नए दोस्त बनाने की स्किल। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बच्चों के इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनालिटी को दोस्त ही भली भांति निखारते और तराशते हैं। फ्रेंड सर्कल में बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन से फ्री होते हैं, अपने मन की बात केवल अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। कभी कभी तो अपने द्वारा की गई हुई गलतियों को, अपनी कमियों को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। पर्सनल सीक्रेट शेयर कर मन का बोझ हल्का कर लेते हैं। दोस्तों में ही बच्चे सोशल स्किल्स, कोऑपरेटिव स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क सीखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को घर पर ही टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ बिठाए बगैर नए अच्छे दोस्त बनाने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इंस्पायर करें। उनके अंदर मित्रता की भावना जागृत करें और बच्चा किन दोस्तों के साथ रहता है उस पर भी कड़ी नजर रखें, उन्हें बुरी संगति से बचाएं। क्वालिटी नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल। लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए ये स्किल बहुत काम आती है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। लोगों पर पर्सनालिटी का गहरा इम्पैक्ट अपनी बातों से ही होता है और हम हमारी बातों से ही किसी का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, सबके साथ फ्रेंडली बिहेवियर और रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को शुरू से ही सबके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, बातचीत का तरीका कैसे होना चाहिए, इन सब की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में जो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है। क्वालिटी नंबर 4, पेशेंस। आजकल के बच्चे सब कुछ क्विकली पाना चाहते हैं, वो वेट नहीं करना चाहते। दिन ब दिन उनके अंदर पेशेंस की कमी होती जा रही है। इस वजह से उन्हें फिजिकली और मेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हमें बच्चों को शांत रहना और अपनी बारी आने का इंतजार करना या कुछ चीजों के लिए वेट करना सिखाएं और उन्हें समझाएं कि सब कुछ अपनी गति से ही होगा। अधीर ना बने, क्योंकि कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे किसी भी प्रतिकूल स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है। ये क्वालिटी बच्चों में डेवलप करने के लिए हमें उन्हें गार्डनिंग करना, पेड़ पौधों को बड़ा करना या कुकिंग करना, ऐसे एक्टिविटीज करने के लिए हम उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं या इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स क्विकली नहीं मिलते और पेशेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके साथ ही वो आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में मन को शांत रखना भी सीखेंगे। क्वालिटी नंबर 2, हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारे बच्चे यदि हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो जाए और हेल्थ के मामले में ही पीछे रहे या हमेशा स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहे, तो वो सब कुछ पाकर भी ठीक से जिंदगी जी नहीं पाएंगे। और आजकल के बच्चे तो एक जगह पर ही बैठे रहना, अनहेल्दी फूड खाना या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, इन आदतों की वजह से हमारे बच्चों को बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाना, हर रोज कम से कम 40 मिनट्स किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे ब्रेन और बॉडी को फिट और एक्टिव रख सकता है। और पेरेंट्स भी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर मिरर इमेज ऑफ देयर पेरेंट्स। क्वालिटी नंबर 1, मनी सेविंग एंड मनी मैनेजमेंट। जो बच्चे छोटी उम्र से ही मनी मैनेजमेंट करना और मनी सेविंग करना सीखते हैं, वो लाइफ में फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आगे चल के उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो उससे वो जल्दी बाहर निकल सकते हैं। बजटिंग करने आना, मनी सेविंग करना, पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, ये चीजें एक दिन में ही सीखी नहीं जा सकती। इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। इसलिए हम बच्चों के पिगी बैंक या पॉकेट मनी से शुरुआत कर सकते हैं और उनके पास जमा होने वाले पैसों पर किसी बैंक की तरह महीने में कुछ इंटरेस्ट हम उन्हें दे सकते हैं। इससे बढ़ता पैसा देख बच्चे मनी सेविंग के लिए इंस्पायर होंगे
और जो पैसे उनके पास जमा होंगे उनको सेविंग, शॉपिंग, डोनेशन और इन्वेस्ट इन 4 सेक्शंस में डिवाइड करके उन्हें यूज करना सिखाएं। इससे उनको समझ आएगा कि पैसे केवल खर्च करने के लिए नहीं होते, इसका यूज करने के कई और भी तरीके होते हैं। शॉपिंग जाने से पहले उनको लिस्ट बनाकर बजट सेट करना सिखाएं, क्योंकि अक्सर शॉपिंग करते समय बहुत सारी अनवांटेड चीजें खरीदने की इच्छा होती है और बजट सेट करने से वो प्रायोरिटीज भी तय कर पाएंगे। इससे वे नीड और वांट का डिफरेंस भी सीख जाएंगे। अगर उन्हें कोई चीज भी खरीदनी हो तो उन्हें पैसे जमा करने को कहें, पर उन्हें ज्यादा पॉकेट मनी ना दे, हिसाब से ही पैसे दे, नहीं तो वो फिजूल के खर्चे करेंगे। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के सामने सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि पैसों का सही इस्तेमाल करना, सेविंग और बजटिंग बच्चे अपने माता पिता से ही सबसे पहले सीखते हैं। तो अच्छे फ्यूचर के लिए हमारे बच्चों में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और उसे कैसे डेवलप करें, ये हमने देखा। तो इन क्वालिटीज के साथ साथ बच्चों में और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निश्चित पूछिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।